रखा तो मैंने यहीं था रात, कहाँ गया? मैं समझ गया कहाँ गया। कांता, कांता! जी साहब। मेरा पर्स कहाँ है? साहब मुझे क्या पता आपके पर्स का। झूठ मत बोल, मैंने सामने स्लैब पे ही रखा था और वहां मेरा पर्स नहीं है। पर्स कहाँ है मेरा? साहब मुझे नहीं पता, मैं तो घर का काम कर रही थी, मुझे क्या पता आपका पर्स कहाँ है कहाँ नहीं। अभी तूने स्लैब की सफाई की है ना? सफाई की है ना? हाँ साहब। तो तूने वहां से चोरी किया वो पर्स? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। आप कैसी बातें कर रहे हो? तूने चोरी नहीं की? पर तेरे अलावा वहां कोई गया भी नहीं और तू बोल रही है कि मैंने चोरी नहीं की। मैंने रात तो अच्छा खासा पर्स वहां रखा है, तो कहां जा सकता है? साहब आप ध्यान करो ना, आपने पर्स कहाँ रखा है कहाँ नहीं, क्या पता कहीं रखकर भूल गए हो आप। अच्छा, मैं ध्यान करूं कि मैंने अपना पर्स कहां रखा है? मैं तुझसे बोल रहा हूं कि मैंने अपना पर्स वहां रखा है, तो वहां से कहां गायब हो सकता है? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें नहीं पता, इसने मेरा पर्स चोरी किया है। अच्छा खासा मैंने रात वहां पर्स रखा था और वहां पे पर्स नहीं है। कहां है मेरा पर्स? मैं ऑफिस के लिए वैसे लेट हो रहा हूं। नहीं साहब देखो ना, साहब हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं करी है, साहब झूठ बोल रहे हैं। अरे मैंने कब कहा तूने चोरी की है? इसका मतलब तुम दोनों जब से पर्स के चक्कर में लड़ रहे हो। और क्या ना, मैं सिर्फ अपने पर्स के लिए लड़ रहा हूं। तुम्हें पता उसमें मेरे कितने कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मेरा पर्स नहीं मिला ना तो इसे काम से बाहर निकाल दूंगा। तुम उसे काम से बाहर नहीं निकालोगे। तुम हटो एक मिनट, हमेशा लड़ते रहते हो, गुस्से में रहते हो। उधर क्या है? अरे रुक जाओ, थम जाओ। ये लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, ये लो तुम्हारे पैसे और ये लो तुम्हारा पर्स। तुमने स्लिप पे रख दिया था, मैंने सोचा कभी इधर उधर गिर जाए, इसलिए इसमें रख दिया। देखा साहब, हमने आपसे बोला था ना कि हम चोर नहीं है, लेकिन आप तो हम पे जब देखो गुस्सा करते रहते हो। चल तुझे कुछ ना कह रहे, तू जाके जल्दी से चाय बना ले जा। ठीक है मैम साहब। जा। तुम भी खामे खा से लड़ते रहते हो, क्यों इतना शक करते हो उस पे? अच्छा हुआ तुमने पर्स वहां से हटा के यहाँ रख दिया, वरना सुबह स्लैब की सफाई कर रही थी, क्या पता साफ कर देती। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? पूरे घर की सफाई करती है वो, और मेरे गहने मेरे पैसे इधर उधर रखे रहते हैं, आज तक तो गायब नहीं हुए। तुम्हारा पर्स कैसे गायब हो जाएगा? देखो मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा इसे काम से बाहर निकाल दो बस। मैं इसे नहीं निकालूंगी, मेरा बहुत काम करती है और मुझे किसी और नौकरानी पे भरोसा नहीं है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और नाश्ता पानी कर लो, कभी ड्यूटी के लिए लेट हो जाओ। अरे सुन, बन गई क्या? हर वक्त उसकी चिंता, पता नहीं क्या देख के इसे रख रखा है, शकल की ना सूरत की। मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वास्ता, मैं जा रहा हूं ऑफिस को, इसे ही करा देना। अरे शीतल, पानी ले आओ एक गिलास। साहब ये लीजिए पानी। मैंने तुझसे पानी मंगाया? हाँ? तेरी मैम साहब कहाँ हैं? साहब मैम साहब तो खाना बना रही हैं। अगर वो खाना बना रही है तो तू क्या यहाँ पूजा करने के लिए रख रखी है? हाँ? सुबह को मूड खराब करेगी, शाम को मूड खराब करेगी, पता नहीं मैं इस घर में आता ही क्यों हूं। साहब हमारी गलती क्या है, हम तो सिर्फ आपके लिए पानी लेकर आए थे। अरे क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हो? मतलब ऑफिस से आते फिर चिल्लाना शुरू कर दिया तुमने? मुझे ये बताओ, पानी के लिए आवाज मैंने तुम्हें लगाई थी या इसे लगाई थी? अरे मुझे ही लगाई थी बाबा, पर मैंने इसको बोल दिया, मैं खाना बना रही थी। अब तुम खाना तो खाते नहीं हो उसके हाथ का, तो मैं ही तो बनाती ना। तो इसके हाथ का पानी पीऊंगा मैं? हाँ? कितनी गंदी रहती है यार, छी। विकास, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? उसके सामने ऐसी बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता, उसे कैसा फील हो रहा होगा? यार तू इसे काम से बाहर निकाल दे, जब भी मैं इसकी शक्ल देखता हूँ ना तो मुझे घिन सी चढ़ती है, पता नहीं कहां से लाके रख ली तुमने ये। अरे सुन, विकास तुमने फिर से रुला दिया उसे। रुला दिया? तुम्हें उसकी चिंता रहती है, मेरी चिंता नहीं रहती। हाँ? मैं कितना परेशान हूं उसकी वजह से, ये तो सोच लिया करो। तुम जानते भी हो कितने गरीब घर से है, मैं उसे रखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी गरीबियत देखकर मैंने उसे रख दिया। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? वो मेरा 10 कामों में हाथ बटाती है, मेरी मदद करती है, वरना सुबह से लेके शाम हो जाती थी मुझे भी घर में काम करते करते। अब थोड़ी सी मेरी हेल्प करा देती है तो वो तुम्हें बुरा लगता है क्या? यार तो देखो, ये तुम्हारी हेल्प करे, मेरे पास ना आया करे। जब भी मैं इसके सामने को निकलता हूँ ना तो मुझे बहुत बुरी वाली घिन चढ़ती है, तो इससे बोल दिया करो कि जब भी मैं इधर को आऊँ तो यहाँ से गायब हो जाया करे। चलो ठीक है, नहीं आएगी तुम्हारे सामने, आगे से ध्यान रखूंगी। अब मूड खराब मत करो। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल राजमा चावल बनाए हैं, लिया? राजमा चावल?
मैं पहले फ्रेश होने जाऊंगा, तुम करके रखो, मैं आ रहा हूँ। लाओ बैग दे दो, मैं बैग रख देती हूँ। और इतना चिल्लाया मत करो उस पे, अब उसे भी चुप कराना पड़ेगा जाके मुझे। हद है यार, कहाँ से लाके रख दी है, शकल की ना सूरत की, ना अच्छी नौकरानी पड़ी है दुनिया में, इसे भी पता नहीं कहाँ से ये मिली, वो खराब पड़ गई। कांता, कांता, अरे तू यहाँ खड़ी है, रो रही है तू? नहीं मैम साहब। अरे क्यों रो रही है? तुझे तो पता है ना कि वो कैसे दिमाग के हैं, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं। मैम साहब, क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारे हाथ से कोई एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पी सकता? मैम साहब, हमने सोच लिया कि हम काम छोड़ देंगे। मालिक हमको बहुत जलील करते हैं और ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उन्हें समझा दिया है। और तू उनके पास मत जाया कर, तू घर का काम किया कर बस और अपने घर चली जाया कर। मैम साहब, हम आपके बोलने पर ही जाते हैं, जो आप काम को बोल देती हो उस काम को हमसे ना नहीं होती, इसलिए हम मालिक के पास जाते हैं, वरना हम खुद नहीं चाहते कि मालिक हमें बार बार जलील करें, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। कांता, मैंने बहुत लड़की देखी है पर तेरी जैसी कभी नहीं देखी, इसलिए तो मैं किसी और को नहीं रखती, क्योंकि मुझे और लड़कियों पे विश्वास नहीं है कि वो किस तरीके से इस घर में रहेंगी। लेकिन मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, तू घर का काम करती है पर अच्छी नीयत के साथ। चल तो अब अपना काम कर ले और रो मत, मैंने उन्हें समझा दिया है। समझ में आई बात? हाँ मैम साहब, लेकिन मैं मालिक का कोई काम नहीं करूंगी आगे से, वरना वो फिर मुझ पे गुस्सा करेंगे। चल ठीक है, मत करियो। ठीक है, जा अब काम कर ले। ठीक है, मैं रसोई के बर्तन धुल लेती हूँ। खां में खा रुला देते हैं विकास जी भी इसको, कितनी अच्छी लड़की है, समझते ही नहीं है बातों को। अरे शीतल, हाँ जी। टॉवल दे दो जरा, टॉवल। क्या? टॉवल दे दो, टॉवल। अभी दे रही हूँ। अरे मेरे हाथ तो गंदे पड़े। कांता, एक काम कर, अपने सबको टॉवल दे एक बार जल्दी से। मैम साहब, मैं नहीं जा रही, आपको तो पता है ना, साहब फिर सुनाएंगे हमको। नहीं परेशान ना हो, बाथरूम में से हाथ ही निकालेंगे, टॉवल दे दियो, पता न चलने का, बोलियो मत तू कुछ। जा जल्दी जा। पक्का? अरे बाबू मेरे हाथ गंदे हो रहे, नहीं मैं तुझसे कहती थी ना। जा चली जा। ठीक है। बस बोलियो मत ना। ले आओ यार। ला रही हूँ जी, अभी ला रही हूँ। शीतल, लाओ। साहब मैं हूँ। क्या? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। हाँ क्या हुआ? अरे यहाँ, यहाँ। तुझे जरा भी तमीज नहीं है? हाँ? साहब, आपने हमें मारा क्यों? इसे किसने बोला था? इसे किसने बोला था कि मैं टॉवल देने के लिए? मैंने बोला था। हद है यार। क्या हद है? क्या हद है? मेरे हाथ गंदे थे इसलिए बोला था इसको, और तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़? अभी तो मैंने इस पर थप्पड़ मारा है, अगर ये 1 मिनट भी यहाँ रुकी ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। क्यों? मैंने भेजा था इसे, तो क्यों मारोगे तुम इसे थप्पड़? अरे तुमने इसे क्यों भेजा है? टॉवल ये लेके आएगी मेरे लिए, तुम लेके आओगी? बीवी तुम है मेरी, ये है। अरे मेरे हाथ गंदे थे, कितनी बार बताऊं? तो हाथ धो भी तो सकते थे ना, लेकिन नहीं, हर वक्त ये, हर वक्त ये। मैंने तुमसे कल ही मना किया था कि इससे मेरा कोई भी काम मत कराना, लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पे झूली रेंगती ना। मुझे माफ कर दे कांता, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तुझसे कहना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं ही पागल हूँ, हाथ धो के भी तो टॉवल दे सकती थी, लेकिन नहीं। सही कह रहे हो तुम, माफी मांग रही हूँ तुमसे, और तुम्हें जो करना ना तुम वो करो। हमने तो बस टॉवल दी थी, इसमें हमारी क्या गलती है? साहब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमें तो ये बात समझ में नहीं आती।
कांता, मैं तुझसे माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी गंदी सोच लिए क्यों बैठे हैं। बस तू मुझे माफ कर दे। आइंदा मैं तुझसे किसी काम के लिए बोलूंगी ही नहीं। सारा काम मैं ही करूंगी उनका, और तू उनके सामने मत जाइयो। ठीक है मैम साहब, मैं झाड़ू लगाती हूँ। देख बहन, तू रो मत। तू मेरी छोटी बहन जैसी है, और तेरे रहने से ना मुझे ऐसा लगता है कि ये घर खाली नहीं है, क्योंकि ये भी ड्यूटी चले जाते हैं और मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। एक तू ही तो है जो घर के काम में भी मेरा हाथ बटाती है, और वैसे भी मैम साहब, कोई हमें इतना समझता है और कोई कुछ भी नहीं। खैर, हम गरीब है ना, तो हमें कोई नहीं समझता। हमारा कोई नहीं होता, सिर्फ एक ऊपर वाले के अलावा। नहीं नहीं कांता, तेरी बड़ी बहन है, जा तू काम कर ले। इस बार मैंने गलती कर दी, अगली बार बिल्कुल नहीं करूंगी। जा। ठीक है मैम साहब। विकास जी की कितनी गलत बात है। अगर टोल दे भी दिया तो उसमें गलती क्या करती। कैसी सोच है विकास जी की, क्या ही बोलूं। आ गए जी आप? लो पानी पी लो। क्या हो गया, कैसे उदास से लग रहे हो? कुछ नहीं यार, ऑफिस में कुछ लड़ाई हो गई? नौकरी चली गई मेरी। नौकरी चली गई? कैसे बोल रहे हो, क्या हो गया? शीतल, जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, वो कंपनी गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। क्यों? जो कंपनी का ओनर था ना, वो ड्रग्स की तस्करी में पकड़ा गया और गवर्नमेंट ने पूरी कंपनी बैन कर दी। अरे रे, हाँ, अब कैसे होगा? ये तो समझ में नहीं आ रहा अब कैसे होगा। प्राइवेट नौकरी थी, अच्छे खासे वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये मिल जाते थे महीने के, घर का खर्चा चल रहा था, EMI वगैरह जा रही थी। लेकिन अब मैं अभी 2 कंपनी में ट्राई करके आया हूँ, सबने यही बोला 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेंगे। 10 से 12 हजार में तो हमारे घर का खर्चा तक नहीं चलता। यही तो 15 हज़ार रुपये की तो EMI जाती है, वो कहाँ से भरूँगा। और कांता भी तो 8 हज़ार रुपये लेती है ना, कहाँ से करूँगा इतना सब। कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो, इस वक्त ना हमारा बुरा वक्त है, तो तुम एक काम करो, जब तक हमारा अच्छा वक्त नहीं आता, मेरी कोई अच्छी सी नौकरी नहीं लग जाती, तुम कांता को मना कर दो कि वो काम पे ना आए। क्योंकि 8 हज़ार रुपये देना और 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करना। सही कह रहे हो, आधे से ज्यादा पैसे तो फिर कांता की तरफ ही चले जाएंगे। मैं उसे बोलती हूँ बुला के। कांता, कांता इधर आइयो। बैठ जा, कुछ बात करनी है तुझसे। मैनू कह रही थी, इस महीने से तूने 15 दिन काम किया है ना, तू मुझसे आज 15 दिन की पगार ले जा और कल से काम पे मत आइयो। लेकिन क्यों मैम साहब? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बताइए, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ, हम खाना कहाँ से खाएंगे। मैम साहब, कोई गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए प्लीज़, लेकिन हमें काम से मत निकालो। हमें आपके यहाँ के काम की बहुत ज़रूरत है। मैं कहाँ जाऊँगी? अरे कांता, गलती की कोई बात नहीं है। तेरे साहब की नौकरी चली गई है, अब तो हमारे घर में 1 रुपया नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, तो अपने 15 दिन की पगार ले जाइए और कल से काम पे मत आइयो, क्योंकि अब हम तुझे पैसे नहीं दे पाएंगे, और बिना पैसों के घर में कौन काम करेगा। मैम साहब, आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी? मैम साहब, जब आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं ऐसे वक्त में आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं मानती हूँ कि साहब की नौकरी चली गई है, साहब के पास पैसे नहीं है, चाहे जब साहब की नौकरी लग जाए तब आप मुझे पैसे दे देना, लेकिन मैम साहब मुझे काम से मत हटाइए। मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ। जैसा आप मुझे प्यार करती हूँ ना बड़ी बहन की तरह, मैं इस प्यार की भूखी हूँ। देख रहे हो विकास जी, आप सुन रहे हो कांता की बात? तुमने इसे क्या क्या बोला था, और आज हमारा बुरा वक्त आया तो ये हमारा कितना साथ दे रही है। कितना भला बुरा कहते थे तुम इसे,
आज रियलाइज हो रहा है थोड़ा बहुत? हो रहा है यार, बहुत रियलाइज हो रहा है। कांता, मैंने तुझे कितना गलत गलत बोला, तेरे हर काम को गलत बताया। मुझे माफ कर दे। देख, इंसान की पहचान ना अच्छे या बुरे वक्त में ही होती है, और आज मेरे बुरे वक्त में खड़ी होकर तू जो मेरा साथ दे रही है ना, ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं साहब, आप मुझसे माफी मत मांगो। और हाँ, आज मैं कांता के हाथ की चाय पीऊंगा। सच में साहब? हाँ, चाय लेके आ बना के। ठीक है साहब, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। और मेरे लिए? आपके लिए भी। जा भाग के लेकर आ। और हाँ, आप भी परेशान मत हो, कुछ दिनों की बात है, कहीं और नौकरी लग जाएगी आपकी। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम जेल में नहीं हो, अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। चलो मैं उसका हाथ बटा देती हूँ। ओके।